हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में क्लास 11th के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो जो भी जिस बच्चे ने अपनी जो पिछली क्लास है वो प्राइवेट स्कूल से या किसी स्कूल से की है तो वो क्या कर सकता है, NIOS से भी की है तो वो क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले से ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनको जो है ट्रांसफ़र के लिए स्कूल में ही अप्लाई करना होगा। ओके, सो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि आप एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 11th क्लास में आपको क्या करना होता है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, यानी कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें भी कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ, साइंस विद मैथ और विदाउट मैथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, और ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स होता है। तो आपको सब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद से सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उसके लिए आपका एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफ़िल होना ज़रूरी है, यानी कि एलिजिबल आप उसके लिए होने चाहिए। तो आपको किस स्ट्रीम में कितनी परसेंटेज चाहिए होगी पिछली क्लास में, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर देखिए। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 2 स्टेप में फिल करना पड़ेगा, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का जो मैंने डाल दिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को फिल करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ कि आपको सेकंड पार्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कैसे भरना है घर बैठे ऑनलाइन ही। ठीक है, अपने सिंपल से फ़ोन से भी भर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि हम पार्ट सेकंड जो है वो कैसे भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ओके, कि आप उस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी जो है इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो है वो अप्लाई कर दिया है, अब इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि पार्ट सेकंड आप कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी अगर आपने पार्ट फर्स्ट फिल किया होगा तो उसमें क्या करना होगा, आप पिछली वीडियो में मेरी देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट जो फिल करना बताया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप पार्ट फर्स्ट फिल कर दोगे तो आपके पास एक रजिस्टर्ड नंबर आएगा, दूसरा एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। सबमिट करने के बाद उसको आप कहीं पे लिख के रख लेंगे, और साथ ही में वो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर एंटर किया होगा, उसके उसके मैसेज बॉक्स में भी आपको वो क्या मिलेगा, पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, उसी पासवर्ड और लॉगिन आईडी का यूज़ करके आपको पार्ट सेकंड फिल करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, फॉर्म में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म में गलती हो गई है, नहीं हुई, तो हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने फॉर्म में गलती की है, तो यहाँ पे आपका जो PDF जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था उसमें ये था कि आप जो है डिलीट करके न्यू फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इस बार क्या है कि यहाँ पर आपको कोई लिंक ही नहीं दिया गया है डिलीट करने के लिए, तो आप अभी डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई फ्यूचर में लिंक आता है तो मैं आपको इस चैनल से अपडेट कर दूँगी, बट फ़िलहाल कोई लिंक इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। तो आप फॉर्म को ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि आप ठीक अभी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। ओके, आगे डिलीट होने का ऑप्शन आता है या नहीं आता है उसके भी चांसेस मुझे नहीं पता है, बट हाँ, PDF फॉर्म में ये लिखा था कि आपको डिलीट करने के बाद आप न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आता है या नहीं आता है, आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब देखो, यहाँ पे क्या करना, आप सेकंड पार्ट फिल करने के लिए आप जो है यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, ये सेकंड वाला, ये तो पार्ट फर्स्ट का लिंक था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया, ये पार्ट सेकंड का लिंक है, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसका भी लिंक, इस सेकंड पार्ट का जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने भी सेकंड लिंक का पार्ट खुल जाएगा। अब देखो, सेकंड पार्ट का जो लिंक है आपके सामने ओपन होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपके SMS के थ्रू आपको मिला होगा, और आपने जब पार्ट फर्स्ट फिल किया होगा तो उसमें आपको वो मिला होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलो मैं इसको एंटर करके बताती हूँ। तो यहाँ पे साथ में आपको विजुअल कोड भी दिख रहा है, ये कोड आपने नीचे टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन पे एंटर करना है। तो मैं ये सभी चीज़ें करके एक बार आपको दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर देखो मैंने लॉगिन आईडी एंटर की है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया है और यहाँ पे मैंने ये जो विजुअल कोड है इसको सेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन पर क्लिक करके भी दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये मैप दिखेगा। आप इस मैप पे क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप इस मैप पे क्लिक करोगे तो आपको सर्वर इशू दिखाएगा, ये सर्वर एरर दिखाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ कॉर्नर में 10th और 12th लिखा है नॉन प्लान, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये 10th और 12th के लिए है, इसमें ही 11th का भी है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक आप करोगे तो आपके सामने सेकंड पार्ट जो है फॉर्म का खुल जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी है जो आपने फर्स्ट पार्ट में भर ली। दूसरा आपको क्या करना है, एकेडमिक रिकॉर्ड आपको फिल करना है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा जो है जो फॉर्म है नीचे शो हो रहा है जो मैंने भर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये सेकंड पार्ट को फिल करूँगी। तो सेकंड पार्ट के लिए ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास लिखा है इस पर क्लिक करना है आप सभी को, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, तो ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब हमने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर देखो अपनी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखो एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी पिछली क्लास 10th में आपके जो जो मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि जो जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं 5, वो 5 मेन सब्जेक्ट आपको पहले सेलेक्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप मैथ्स कर सकते हो, सेकंड नंबर पे आपका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, सोशल साइंस हो सकता है, थर्ड नंबर पे होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फोर्थ नंबर पे आपका होगा हिंदी ए, और फिफ्थ नंबर पे आपका होगा साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके। उसके बाद आपको 6th जो है ऑप्शनल, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट था तो वो आप भी डाल दीजिए। होम साइंस होता है तो वो डाल दिया, किसी का कुछ और भी होता है तो आप अपने पिछले क्लास के मार्कशीट में देखिएगा कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, वो सभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 100 में से होते हैं, तो यहाँ पे आप 100 सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 100। तो मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास पर सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरे सामने जो एक फॉर्म ओपन हुआ उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स अपने डालने हैं और मैक्सिमम कितने मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप नीचे देखना, नीचे जब आप देखोगे तो आपको नीचे भी एक फॉर्म छोटा सा ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर आपका लिखा है कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, या फिर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है किसी नेशनल गेम में, तो इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में दे दी है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। ये आपको भरना है और साथ में आपको अपना एडमिशन आप क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम में ले रहे हैं उसमें आपको करना है। लेकिन स्ट्रीम आप खुद से नहीं सेलेक्ट करोगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे आपके इतने मार्क्स हैं या नहीं हैं, तो यानी उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप जो है उसमें जाकर चेक करिएगा, ओके। तो देखो इस पर आपको क्या करना है, सामने ही आपको बताना है कि आप SC ST OBC या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप येस पे टिक करना, अदरवाइज़ आप नो पर टिक कर देना, क्योंकि अगर आप येस पे टिक करोगे तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा सर्टिफिकेट वगैरह का, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ से आपको नीचे 5 दिए हुए हैं, 11 साइंस विद मैथ, 11 साइंस विदाउट मैथ, 11th कॉमर्स विद मैथ, 11th कॉमर्स विदाउट मैथ और 11th आर्ट्स। तो इस तरीके से आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में बताई है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप पहले उसको देखो उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा है, ठीक है। डॉट जो है ये थोड़ी ब्लैक सी हो जाएगी जब आप इस पर भर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नीचे सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे सामने क्या है, मेरी जो मार्कशीट जो मैंने अपनी डाली है वो आ गई है, नीचे मेरी स्ट्रीम आ गई है, 11 साइंस विदाउट मैथ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मेरे सामने ये पूरा हो गया है। अब अगर आपको इसको चेक कर लेना, अगर इसमें कुछ गलती है तो नीचे एक डिलीट ऑप्शन है, इस पर डिलीट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ पर डिलीट करके इसको दोबारा फिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये फिल कर देना है। उसके बाद
आपको तीसरे स्टेप पे जाना है। ठीक है, 2 स्टेप मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा स्टेप है आपको एडमिशन क्लास के लिए सब्जेक्ट्स आप कौन से ऑप्ट कर रहे हो। वो तीसरा सेलेक्ट करने के लिए आपको ये ऊपर लिखा है सब्जेक्ट ऑप्टेड इन एडमिशन क्लास, इस पर फिर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये तो ये रेड कलर का हो गया ना, तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट फॉर्म जो है वो आपका खुल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। ठीक है, फिज़िक्स आपको लेना पड़ेगा अगर आप साइंस ले रहे हो, मैथ्स बायोलॉजी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपने विदाउट मैथ लिया है। उसके अलावा केमिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा। और कौन से सब्जेक्ट्स है इसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट जो आप लेना चाहोगे। सबकी एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो आप लेना चाहते हो उसमें से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इंग्लिश कोर हो गया और आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं लेती हूँ सब्जेक्ट, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपका एलिजिबिलिटी आप चेक करना और उसके हिसाब से आप ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप बायो और मैथ्स दोनों लेना चाहते हो तो दोनों पे क्लिक करना और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको एक सिलेक्ट करना है इनमें से एक। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हो, लाइक कंप्यूटर साइंस अगर आप लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस भी आप ले सकते हो ऑप्शनल में। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने जो आप सब्जेक्ट 11th में पढ़ना चाहते हो वो आपको फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने जब सबमिट पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये फॉर्म एक बार फिर से ओपन हो जाएगा, यानी कि जिसमें आपका लिखा हुआ आएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो मैंने जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो मेरे सामने यहाँ शो हो गए, इनमें आप चेक कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट रहता है तो आप नीचे देखना, नीचे एक डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट करके आप दोबारा से इसको भर सकते हो। लेकिन ठीक है, अगर आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आप नहीं भर सकते। अब इतना करने के बाद आपका फॉर्म जो है आपको जाना है अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 यहाँ ऊपर आपको अपलोड मार्कशीट लिखा हुआ है। ठीक है, अपलोड मार्कशीट लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है क्योंकि आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट फिल हो चुका है। अब आपको डायरेक्टली बस अपनी मार्कशीट पिछली क्लास की अपलोड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस अपलोड मार्कशीट पर क्लिक करना। उसके बाद आप एक कैम स्कैनर ऐप आती है उसको डाउनलोड करना, उसमें अपनी जो पिछली क्लास की मार्कशीट है उसकी फ़ोटो आप क्लिक करना। ठीक है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको आप क्रॉप करना। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज़ फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अपनी फाइल्स यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे देखो एक कैमरा दिख रहा है, कैमरे से भी आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हो इस पर। ठीक है, और यहाँ फाइल्स लिखा है, अपने फ़ोन में आपके अगर आप फाइल बनाई है आपने तो वो भी आप डाल सकते हो। तो इसमें से क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे ये फाइल जो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और एंड में बस आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जब आप एंड में सबमिट कर दोगे तो इट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू लेना है। एंड स्टेप आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आपका सामने अपना पूरा फॉर्म सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप उसमें फिर कुछ ठीक करना चाहते हो तो कर लेना और एंड में आपको फिर सबमिट कर देना है इस लास्ट वाले ऑप्शन से। एंड में जब आप सबमिट करोगे तो उसका प्रिंट आप लेकर रख लेना। उसके बाद आपकी आएगी अलॉटमेंट लिस्ट, उसमें फिर आप अपना नाम देख के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल जाओगे, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताई दिए हैं कि आपको क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। आप फ़ोन से बस एक ही फ़ोटो क्लिक करनी है आपको अपने पिछली क्लास की मार्कशीट की, और कुछ भी नहीं लगाना इसमें। ठीक है, तो आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके भी इसमें अटैच कर सकते हो फाइल में, और लास्ट में आप रिव्यू एंड सबमिट कर देना। तो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। और लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आप जो है सबसे पहले मेरी पिछली वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। मैं हर वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, इसलिए आप पिछली वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। आपको वो सारी वीडियोज़ देखने के बाद आपके अंदर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है सभी की। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।